बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है वो ऑलमोस्ट कुछ ही घंटों में लॉन्च होने वाला है। उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, उसके जो एस्टिमेटेड प्राइसेस हैं वो बताएंगे, कौन कौन से साइज़ के प्लॉट्स उसमें आ रहे हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा हम इस चीज़ के ऊपर कुछ एनालिसिस करेंगे कि क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कितनी करनी चाहिए और कितनी बेनिफिशियल हो सकती है ये आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, हमारी ये ट्राई होती है कि हम सबसे पहले आपको अपडेट करें ताकि टाइमली बेसिस के ऊपर आप अपने बजट को डिसाइड करके और उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद जो अपना एक नया ब्लॉक लॉन्च करने जा रही है उसका नाम है ओवरसीज़ प्राइम। ओवरसीज़ प्राइम जो ब्लॉक है वो एक अच्छी हाइटेड लोकेशन के ऊपर होगा, और उसमें जो प्लॉट साइज़ हैं वो हैं जी 7 मरला से स्टार्ट होते हैं, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल एंड 2 कनाल। ये साइज़ उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लॉन्च होने जा रहे हैं। अभी तक उसमें सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही लॉन्च होने जा रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि उसमें कमर्शियल्स भी आएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर बात की जाए कि ये वाली इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की 2 टाइप्स हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये टाइप है कि लेट से आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और वहाँ पे अचानक ये हो गया कि गैस आ गई तो रेट्स जंप लग गए 2 महीने में, लेट से 1 महीने में ही। लेट से आपने जो ही इन्वेस्टमेंट की तो ऊपर से गैस लगने के ऑर्डर्स हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी लगने के ऑर्डर्स हो गए, या वहाँ से कोई रोड गुजर गई, या कुछ उसकी कोई एनओसी नहीं थी तो एनओसी आ गई, तो वो होता है एक जंप। ये फर्स्ट टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और सेकंड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ये होती है कि लेट से आपने एक प्रॉपर्टी ली है तो वो एटलीस्ट आप उसको 1 साल तक वेट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आता है, तो वो भी शॉर्ट टर्म में ही गिना जाता है। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम इज़ मनी, आफ्टर इन्वेस्टमेंट टाइम इज़ मनी। जितना आप उसे टाइम देंगे उतना ही वो आपको पैसा देगी। तो ये याद रखें कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें आपको जो होल्डिंग पावर है वो बहुत मैटर करती है। और जो लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने करनी है तो उसके लिए मिनिमम आप लोग ये जहन में रखें कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर स्पेसिफ़िकली हम ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक को देखते हैं, अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो न्यू ब्लॉक है उसमें अगर हम देखते हैं कि क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लेंगे। उसकी वजह ये है कि लेट से अगर हम इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं तो साल बाद अगर इसमें कुछ प्रॉफिट्स आते हैं, साल बाद या 1.5 साल बाद, तो वो तो चलें ठीक है शॉर्ट टर्म आएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा ह्यूज नहीं होंगे कि आपको कोई मतलब प्रॉफिट की क्रीम मिले। हाँ, प्रॉफिट्स इससे एक्सपेक्टेड हैं, अच्छे प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन पास्ट को देख के यही एनालिसिस हम कर सकते हैं कि अगर आप लेट से इसको बिटवीन 1.5 to 2 ईयर्स अगर होल्ड करते हैं तो इसमें जो एक एज है कि प्राइम ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जो है ये उसकी फ़र्स्ट लॉन्च है। तो हमेशा फ़ायदा किन लोगों को होता है कि जो इनिशियली फ़र्स्ट लॉन्च के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। अब इसमें टाइम फ्रेम जो है वो इट डिपेंड्स के लेट से अगर ये लोग इसमें और ज़्यादा लॉन्चिंग लाते हैं, लेट से प्री लॉन्च को ये ख़त्म करते हैं कुछ टाइम में और उसके बाद सेकंड प्राइज़ देते हैं,
और इट डिपेंड्स कि ये कितना इसका इंटरवल कितना है, ये कितना आगे जाता है, इसकी बुकिंग्स कितनी आगे जाती हैं, तो उसी हिसाब से। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि इसका अगर पास देखें तो आपने देखा होगा कि यहीं पे 3.5 मरला जो लॉन्च हुई थी तो वो विदिन अ वीक सोल्ड आउट थे सारे, और उसके बाद प्लॉट्स नहीं बचे थे। तो उसका क्या हुआ कि रेट ऊपर गया, और अब जो है वो फाइल्स लोग जो है वो प्रॉफिट के ऊपर बेच भी रहे हैं। उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि स्टिल लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर। और इसी तरह अगर इसको भी देखें तो इसमें ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि मे बी अगर इनकी लेट से प्री लॉन्च से प्राइस ना आगे गई, या लेट से अगर प्री लॉन्च से भी सेकंड प्राइस चली गई, तो जिन लोगों ने बुकिंग पहले की होगी वो लोग फ़ायदे में रह जाएंगे। और इस तरह से फिर ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है यानी डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि मे बी जो इनका पास रहा है उसकी वजह से अगर शॉर्टेज हो जाती है फाइल्स की, और इन्होंने लिमिटेड प्लॉट्स जो है वो अगर ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें रेट्स ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि अगर बुकिंग इन्होंने बंद कर दी तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट के ऊपर ट्रेडिंग चलना शुरू हो जाएगी। तो स्टिल हम इसी फेवर में हैं कि लेट से अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारी चीज़ों को सामने रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी हम इसे बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद को डेवलप कर रहे हैं ये, और काफ़ी अगले स्टेज के ऊपर है ये। अच्छा डेवलपमेंट वर्क चल रहा है वहाँ पे, और ये लोग स्टिल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका NOC है। और इसी तरह इन्होंने स्मार्ट सिटी लाहौर लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी के साथ। वो वाला भी प्रोजेक्ट जो है वो रवां दवां है, और उस लोग अपनी मशीनरी वगैरह और सारी चीज़ें, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके ऊपर भी। ये लोग उसी तरह मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से कि इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के ऊपर मेहनत की है। और इसी तरह नाज़रीन अगर देखा जाए तो ये वाला ब्लॉक भी, इस ब्लॉक का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एज है, वो ये है कि ये ज़रा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, ऊंची लोकेशन के ऊपर है। और स्पेशली जो लोग कंट्री साइड के ऊपर रहना पसंद करते हैं वो लोग जो है वो ऑब्वियसली इस तरह की लोकेशन को भी पसंद करेंगे। और एंड में अगर हम प्राइसेस को एस्टिमेट्स के ऊपर जाएं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो 7 मरला की इनकी फ्रेश बुकिंग क्लोज़ हुई है वो अराउंड 3.1 मिलियन समथिंग थी, यानी 31 लाख समथिंग के ऊपर वो बुकिंग थी। और उसका अगर हम 10% लेते हैं तो आप ये कह लें कि प्राइस अगर 31 लाख से ज़्यादा ना हुई तो इससे कम नहीं होगी। तो मेरे जो एनालिसिस हैं प्राइस के बारे में वो अराउंड 31 लाख के ऊपर नीचे होगा। इसी तरह 7 मरले का 10 मरले और 20 मरले एंड 40 मरले, उसी तरह फिर अकॉर्डिंगली इसकी प्राइसेस इसी तरह चलेंगी कि जिस तरह पहली बुकिंग इनकी क्लोज़ हुई हैं तो प्राइसेस उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। नाज़रीन इसकी जो कंप्लीट डिटेल है इंशाल्लाह कल तक प्राइसेस आ जाती हैं, वो हम आपसे कंप्लीट प्राइसेस शेयर करेंगे। इसमें बुकिंग के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाएंगी। हमारे इससे पहले भी जितने क्लाइंट्स थे उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा एक क्लाइंट नहीं है कि जिसको कभी कोई शिकायत का मौका मिला हो। हाँ, देर सवेर थोड़ी बहुत रसीट्स में आते हुए लग जाती हैं, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उन क्लाइंट्स का कि जो अंडरस्टैंड करते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, हमारे साथ अंडरस्टैंड भी करते हैं। जो थोड़ी बहुत देर सवेर होती है चीज़ों में, लेकिन ये है कि हम लोग भी मेक श्योर करते हैं कि अगर किसी चीज़ में कोई डिले है तो वो डिले ना हो और टाइमली बेसिस के ऊपर आप लोगों को चीज़ें डिलीवर हो रही हों। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।